अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज के इस वीडियो में हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट का ऑनलाइन एडमिशन भेजने का मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे। अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट हैं तो आज की इस वीडियो को आप मुकम्मल देख सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में यह जानेंगे कि आपने सबसे पहले अपना ऑनलाइन एडमिशन कैसे भेजना है। इसके बाद स्टूडेंट को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि आपने क्रेडिट हार्स कैसे सेट करने, यानी कि आपका अगर अभी दूसरे सेमेस्टर का एडमिशन जाना है तो उसमें आपने कौन कौन से कोर्स कोड रखने हैं। इसमें आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मैट्रिक, FA, BA, BS, BEd के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देख सकते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कोर्स कोड को भी सेट करना सीखेंगे। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि कैसे पता चलेगा कि आपका एडमिशन हो गया है या नहीं हो गया, यानी कि कंटिन्यू स्टूडेंट का एडमिशन जब कन्फर्म होता है तो कैसे पता चलता है। तो आइए ये सारा कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके के ऊपर लाजमी से क्लिक करना है ताकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की इसी तरह की मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे, आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। स्टूडेंट, वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले आपने गूगल के ऊपर आना है और यहाँ पर आकर आपने लिखना है AIOUstudy.pk। आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे आने के बाद आपके पास ये ऑप्शन एक मौजूद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है जी आपके सामने जी कंटिन्यू एडमिशन। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू एडमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे देख सकते हैं जी आपके पास कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी। इसमें मैंने सारी डिटेल के साथ बताया हुआ है कि किस तरह से आपने जो है एडमिशन लेना है। वीडियोस वगैरह भी यहाँ पे मैंने लगाई हुई हैं, अगर आप देखना चाहते हैं। नहीं तो आप अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर आप कर डायरेक्टली क्लिक करेंगे। जी तो स्टूडेंट, जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे सबसे पहले आपसे यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा। ये CMS अकाउंट का लॉगिन पैनल है। यहाँ पर आपने यूज़र आईडी लिखनी है, पासवर्ड लिखनी है। जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है तो आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड मिल जाता है। अगर आपने ऑनलाइन एडमिशन भेजा है तो फिर आपने यहाँ पर आ जाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड लिखा हुआ है। जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है उसके बाद 100% कंप्लीट होता है, यहाँ पे अगर पेड लिखा हुआ है तो देन आपके पास यहाँ पर जो है enrollment.aiou.edu.pk यही वाला लिंक हमने अभी ओपन किया हुआ है। ये CMS अकाउंट का लिंक है। ठीक है, यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड, यही वाला यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपने यहाँ पर लगाना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड लगाएंगे उसके बाद साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जी तो स्टूडेंट, जैसे आप साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। इसको CMS अकाउंट कहा जाता है। अब आपने अपना ऑनलाइन एडमिशन भेजना है तो उसके लिए आपने सबसे पहले कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी तो स्टूडेंट, जैसे आप कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखें जी आपकी जो कोर्स रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आपकी डेट वगैरह आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जो यहाँ पर स्टार्ट टाइम है वो लिखा हुआ है और एंड टाइम ये लिखा हुआ है। ठीक है, और ये लेट फीस के साथ है। जो नॉर्मल फीस के साथ है वो आपकी 5 सितंबर 2022 है। ठीक है, वो एडवर्टाइजमेंट आप चेक कर लें। यहाँ पे मैं एडवर्टाइजमेंट आपको दिखा देता हूँ। ये देखें 15 जुलाई से 5 सितंबर तक है। इसके अलावा BA और इसके अलावा BA के बाद MA की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है कंटिन्यू स्टूडेंट के लिए, BEd की है, ये तमाम तर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इन तमाम तर जो प्रोग्राम है इनकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी कंटिन्यू स्टूडेंट के लिए वो 1 सितंबर 2022 से होगी। ठीक है, तो उसके लिए जो है आप वेट कर लीजिएगा। तरीकाकार यही है, आप देख लें। ठीक है, सबसे पहले आपने करना है कि यहाँ पे ये जो छोटा सा आपके पास ये सर्च का बटन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आएगा। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास देख सकते हैं जी कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ चुका है। देखिए आपके टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, FA के, तो इसमें जो है अब आपने कौन सा सेमेस्टर का एडमिशन भेजना है वो सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल इस स्टूडेंट का जो है अब 2nd सेमेस्टर का एडमिशन जाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास जो है यहाँ पर ये सेमेस्टर 2 सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने थोड़ा सा आगे आने और आगे आने के बाद ये आपके पास एक बटन लगा हुआ है जी ऐड न्यू रिक्वेस्ट का बटन है। ठीक है, लिखा हुआ है जी ऐड न्यू रिक्वेस्ट, इस बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी यहाँ पे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। ये 2nd सेमेस्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी आपने चीज़ को समझना है, बस जस्ट यही वाली जगह जो है थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल होगी। ठीक है, यहाँ पे आपने आ जाना जी अपना प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर लेना है। अगर आप मैट्रिक से हैं तो मैट्रिक का प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करें, अगर आप FA का भेजना चाहते हैं तो FA का डाउनलोड करने। अब देखें मैंने इस स्टूडेंट का 2nd सेमेस्टर का एडमिशन भेजना है तो यहाँ पे देखें 2nd सेमेस्टर में टोटल जो क्रेडिट आवर्स हैं वो 12 हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो है यहाँ पर कितने मज़ामीन है, 3 मज़ामीन है जो कि उसने खुद ब खुद सेलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको आकर दिखा सकता हूँ जी। यहाँ पर देखें जी, ये देखें जी इसके 3 जो यहाँ पे देखें 312, 364 और 387 में यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जी। 312 यहाँ पे देखें ये जी 312, 387, 364 जिसने खुद सेलेक्ट कर लिए। अगर हमारा 3रे सेमेस्टर का एडमिशन होता तो फिर जो है हमें यहाँ पर इख्तियारी मज़ामीन में से चुनना होता। यहाँ पर देखें ये जी हमारे पास इख्तियारी मज़ामीन। अगर मैं यहाँ पे 3rd सेमेस्टर करता हूँ, ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है,
फॉर एग्जांपल मेरा थर्ड सेमेस्टर, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं थर्ड सेमेस्टर कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा, आसान है। ठीक है, अब मैं ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखें जी, अब तो बात कुछ और हो गई है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सारे जो है सिस्टम इसमें चेंज हो गया। अब आपने क्या करना है, इस चीज़ को आपने समझना है। ये आप अगर बीए के स्टूडेंट है आपको फिर भी ये मसला आएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे आने अपना जो है प्रॉस्पेक्टस चेक करना है। प्रॉस्पेक्टस में देखें जी, यहाँ पे मैं आपको प्रॉस्पेक्टस दिखाना चाहता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे देखें जी, ये तीसरा जो सेमेस्टर है इसमें आपने क्या करना है, पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि कोई से 6 क्रेडिट आवर्स के 2 कोर्स आप रख लें, जिनके आपने 12 क्रेडिट पूरे करने हैं टोटल। ठीक है, तीसरे सेमेस्टर में इनके 6 क्रेडिट के आप 2 रख लें। अब ये 6 क्रेडिट के आपने 2 रखने कैसे, इस चीज़ को आप समझिएगा, इंशाल्लाह बिल्कुल आसान है। ठीक है, यहाँ पे देखें जी, 6 क्रेडिट का एक ये, ठीक है, एक मेरे पास ये 6 क्रेडिट का, फॉर एग्जांपल एक मैं ये रख लेता हूँ, एक 6 क्रेडिट का मेरे पास ये। ठीक है, तो मैंने ये रख लिया, ये मेरे पूरे हो गए जी 12 क्रेडिट। ठीक है, 6 और 6 12 क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता हूँ, अगर मैं ऐड कोर्स के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरे पास टोटल क्रेडिट आ जाएंगे, 12 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपने आपका फोर्थ सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में आपने ये वाले रखे हुए हैं, फिर आपने फोर्थ सेमेस्टर में वो नहीं रखने, जिनके पहले जो पढ़े हुए हैं वो आपने नहीं रखने। ठीक है, इसी तरह आप अगर बीए का स्टूडेंट है, बीए का एडमिशन भेजना चाहते हैं तो उसी तरह आपने देखने हैं। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि 6 क्रेडिट आवर्स का एक कोर्स और 3 क्रेडिट आवर्स के 2 कोर्स आप रख लें। अब मैं आपको समझाता हूँ जी, इसमें आपने क्या करना होता है जी, यहाँ पे आए मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये कह रहा है आपने या तो एक 6 क्रेडिट का रखें, 12 क्रेडिट आपने पूरे करने, 12 से ज़्यादा नहीं रखने, 12 क्रेडिट से ज़्यादा नहीं रखने। एक हमने ये 6 क्रेडिट का रख लिया। ठीक है, ये एक 6 क्रेडिट का मैंने रख लिया। ठीक है, ये वाला। अब ये कह रहा है कि 2 आप साथ जो है 3 क्रेडिट के रख सकते हैं, एक 3 क्रेडिट का ये मैंने रख लिया और दूसरा अब मैंने जो है 3 क्रेडिट का ये रख लिया। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लें, ये 12 क्रेडिट मेरे फिर पूरे हो गए। ठीक है, दूसरा भी ऑप्शन हो गया। अब तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप 3 क्रेडिट के 4 कोर्स भी रख सकते हैं। ठीक है, अब ये 3 ऑप्शन आपके पास, इसके बाद जो है आपके पास फोर्थ कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल मैं 6 क्रेडिट को रिमूव कर देता हूँ, या तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी, एक 3 का मैंने ये रख लिया, एक 3 का मैंने ये रख लिया और एक 3 का मैं ये वाला रख लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे 12 पूरे हो गए। अब मैं जो है ऐड कोर्स के बटन के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर सकता हूँ। इस तरह से आपने अपना मैट्रिक का भी रखना है। ठीक है, अब इसी तरह अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर है तो फोर्थ में भी आपके पास कुछ इस तरह के ऑप्शन है, 12 क्रेडिट है। इसी तरह अगर मैं मैट्रिक की बात करूँ तो मैट्रिक में आपके पास जो है फर्स्ट सेमेस्टर में वही है, दूसरे सेमेस्टर में भी आपके पास नहीं रखने होते, खुद ब खुद सेलेक्ट होते हैं, तीसरे में भी खुद सेलेक्ट होते हैं, लेकिन फोर्थ में आपके पास ऑप्शन है आपने 12 क्रेडिट पूरे करने होते हैं। इसी तरह आपके पास बीए में भी क्रेडिट आवर्स का सिस्टम होता है और वो भी आपने इसी तरह से सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो है क्रेडिट ठीक तरह से रखना है, यानी कि 6 क्रेडिट के आपने रखे तो फिर आपने ये फर्स्ट ऑप्शन को या तो चूज़ करना है, या सेकंड को या थर्ड को, इसके अलावा फोर्थ कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो पहला कोर्स पढ़ा हो फिर दोबारा आपने उसको सेलेक्ट नहीं करना। ठीक है, ये बात आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई हो। अब मैं आपको सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन आपको भेज के दिखाता हूँ। अब आपने करना ये कि यहाँ पे ये जो आपने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद ऐड कोर्स के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो है प्रिंट इनवॉइस आएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ जी। तो अब मैं दोबारा से यहाँ पे आता हूँ, मैं सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं सेकंड सेमेस्टर को सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी इस स्टूडेंट का सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन भेजना है। आई होप कि आप लोगों को जो है क्रेडिट आवर्स जो है सिलेक्ट करने का तरीकाकार आगे हो गया। ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, आपके पास जो ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट है। आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड कोर्स करने हैं। अगर आपका थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर है एफए का, ठीक है, अगर आपका मैट्रिक का फोर्थ सेमेस्टर है तो फिर आपने उस तरह से कोर्स कोड सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे ऐड कोर्स का बटन होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ये जी ऐड कोर्स का बटन, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप इसको ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। ये देखें जी, एक ऑटोमेटिक इसने 6 क्रेडिट का सिलेक्ट किया, दूसरा एक 3 का किया, एक 3 का किया। तो ये आपके टोटल जो है यहाँ पे देख सकते हैं 12 क्रेडिट पूरे हो चुके हैं। ठीक है, आपने क्रेडिट गिनने पूरे हैं जी। अब यहाँ पे आपके पास जो फी वगैरह वो भी आ चुकी है। अब यहाँ पे नीचे जो सबमिट का बटन है आपके पास, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये देखें, ये नीचे सबमिट का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, यह काम आप अपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं जी। तो जैसे आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे नीचे प्रिंट इनवॉइस का बटन लगा हुआ है आपके पास, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपके पास आपका चालान फॉर्म जनरेट हो जाएगा। तो चलो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो ये जी आपका प्रिंट इनवॉइस, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका चालान फॉर्म है, 2 हैं, एक है फॉर नेशनल फॉर स्टूडेंट है और दूसरा है आपके पास फॉर बैंक। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, एक आपने अपने पास रख लेना है, दूसरा आपने बैंक में जमा करवाना है। मर्जी आपकी बैंक में जमा करवाएं या इजी पैसा जैश कैश के जरिए भी आप जमा करवा सकते हैं। इजी पैसा जैश कैश के जरिए अगर आप जमा करवाना चाहते हैं तो उसका आसान सा तरीका ये है कि ये वोचर आईडी है, यहाँ से उठाएं और इजी पैसा में जाकर आप उसको पेस्ट करेंगे, देन आपके पास फीस आएगी। अब फी कितनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इसकी टेंशन आप ना लें, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, आप जाकर देख लीजिएगा कि आपने जो है किस तरह से अपनी वोचर आईडी जो है लगाकर किस तरह फी आपने पे करनी है। इजी पैसा जैश कैश का तरीका बताया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख
सकते हैं ड्यू डेट इसकी ये है जी 7 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद जो है आप जो है इसको अगर पे करेंगे तो आपकी लेट फीस लगेगी। लेट फीस कितनी है जी? लेट फीस इसकी जो है 500 है और मैट्रिक की 300 रुपये है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर जो इसकी अभी जो इसकी फ़ी है वो आप देख सकते हैं आपके सामने है जी 2050 रुपये, फिर हो जाएगी 2550 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अब इतना सा काम है जी। जस्ट आपने MCB में करना चाहते हैं, मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, दूसरा जी FWBL है, फर्स्ट वुमेन बैंक है, तीसरा आपके पास UBL है, यूनाइटेड बैंक है, और फोर्थ है जी आपके पास ABL है, एलाइड बैंक लिमिटेड है। इसमें से किसी भी ब्रांच में जाकर आप ये फीस जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा ईजी पैसा, जेस कैश, यू पैसा के जरिए भी आप करवा सकते हैं। तरीकाकार मैंने बताया हुआ है, बिल्कुल सिंपल है, आसान है। ठीक है, अब आपने फ़ी पे कर दी। फ़ी पे करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है दोबारा से। ठीक है, पे करने के बाद आपने दोबारा यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे दोबारा आप होम पे चले जाएं। यहाँ पे मैं होम पे आ जाता हूँ। जैसे आप होम के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास होम आ जाएगा। ठीक है, अब दोबारा से आपने जो है वहाँ पर कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे ये कोर्स रजिस्ट्रेशन पे दोबारा क्लिक करें। जैसे आप दोबारा कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आप यहाँ से जो है थोड़ा सा आगे आ जाएँ। जैसे आप थोड़ा सा आगे आएंगे यहाँ पे अब आपने जो है व्यू सबमिट रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, पहले आपने जो है न्यू रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक किया था। ठीक है, अब आपने व्यू सबमिट रिक्वेस्टेड के बटन के ऊपर क्लिक करना है जी। तो आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको एक बात और भी बतानी है, वो ये कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एडमिशन कन्फर्म हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए यहाँ पे देखें जी आपके पास रिक्वेस्ट जो है सबमिटेड हो चुकी है, फी आपने पे नहीं की। यहाँ पे देखें इनिशिएटेड लिखा हुआ है, मीन्स दैट कि ये अभी पे नहीं हुई, इनिशिएट हुई है। व्यू के बटन के ऊपर क्लिक करके आप अपना चालान फॉर्म देख सकते हैं। दोबारा अगर आपसे जो है ये दोबारा आप इसको डाउनलोड करके कर सकते हैं अगर आपसे डिलीट हो गया। ठीक है, या कहीं इधर उधर हो गए, आप यहाँ से व्यू करके दोबारा जो है आपका चालान फॉर्म आ जाएगा, उसको आप दोबारा से जो है देख के पे कर सकते हैं। जब आप अपनी फ़ी पे करेंगे तो यहाँ पर पेड लिखा हुआ आएगा, PAID पेड लिखा हुआ आएगा, मीन्स दैट कि आपका जो एडमिशन है वो चला गया, एडमिशन हो गया। इस तरह से स्टूडेंट आपने अपना एडमिशन भेजना है। बिल्कुल आसान सा सिंपल सा मैंने तरीकाकार बता दिया। वीडियो लंबी हो गई, सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।